जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूं। आज खास करके ये दिसंबर महीने में सब लोग क्रिस्ती बनता है। यहां पर एक दिन में क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता है, तो वेस्टर्न कंट्री पाश्चात्य राज्यों में कई हफ्ता 14-15 दिन ये सेलिब्रेशन लगातार चलता रहता है। लेकिन आज मनुष्य जो करते हैं उससे मनुष्य को कोई लाभ नहीं और परमेश्वर प्रसन्न भी नहीं। आज लोग आज का दिन बहुत उत्साह से इकट्ठा होता है, यीशु मसीह दुनिया में जन्मा बोल करके उसकी जन्मदिन मनाता है, लेकिन उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा करो करके बोला नहीं। जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए नहीं बोला, आप करता वो पावे। मतलब वचन में आपको एक कार्य करने के लिए जो नहीं बोला है वो कार्य यदि आप करता है वो पावे, और वचन में कोई कार्य आपको करने के लिए बोला आप करता नहीं वो भी पाप। वचन में लिखे रखा तुमको ऐसा करने का है और हम नहीं करते हैं, वो भी पाप। तो हम पाप करता कि नहीं करता, गलत करता कि नहीं करता, इसका निर्णय वचन करता है। इसलिए हर व्यक्ति पवित्र वचन को जानना, सीखना, समझना, वैसे जीवन बिताना ये सब लोगों का कर्तव्य है। आज अनेक लोग ये कार्य को जिस प्रकार करना है उस प्रकार करने के लिए तैयार नहीं है। इंसान हमेशा शॉर्टकट मतलब छोटी रास्ता से अपनी लाभ सोचता है। ये बात धोखा है। आज क्रिसमस के बारे में नहीं, क्रिसमस के विषय भी इसमें शामिल होकर आएगा, लेकिन मैं क्रिस्त के बारे में बताऊंगा, यीशु मसीह के बारे में आपको बताऊंगा। यीशु मसीह की जन्म परमेश्वर की वायदा पूरा किया हुआ कार्य। यीशु मसीह ऐसे जन्मा ऐसा नहीं है। यीशु मसीह की जन्म परमेश्वर का प्रॉमिस है, जो जगत की प्रति, ये दुनिया के प्रति। इसलिए प्रभु यीशु ये दुनिया में जन्म हुआ, और यीशु मसीह की जन्म कैसे होना ये भी भविष्यवाणी है, प्रोफेसी है। इसलिए वैसा ही भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह की जन्म हुआ। तो यीशु मसीह दुनिया में जो जन्म लिया वो स्वर्ग का निर्णय है, पिता परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को ये दुनिया में जन्म होना जरूरी था, क्योंकि ऐसा वचन में लिखा है। अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसकी 3 अध्याय उसकी 15 वचन में। वहां पर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को समझाते समय पर कहा, लोग पाप किया और परमेश्वर की बात को टाल दिया और परमेश्वर पर अविश्वास करके उन्होंने परमेश्वर की वचन को आज्ञा मोड़ा। तो प्रभु बोला, परमेश्वर आदम हव्वा को बताया, स्त्री का संतान सर्प का सिर कुचलेगा, स्त्री का संतान सर्प का सिर कुचलेगा। तो वो वचन पूरा होना जरूरी था, वो वचन पूरा होना जरूरी था। तो यीशु मसीह जब ये दुनिया में जन्मा तो उसके बारे में पवित्र आत्मा इस प्रकार घोषणा की, जब समय पूर्ण हो गया वो स्त्री का संतान होके ये दुनिया में जन्मा। है ना? आप गलातियों की पत्रिका उसकी 4 अध्याय 4 और 5 वचन पढ़ेंगे, वहां पर ये बात आपको देखने को मिलता है। जब समय पूर्ण हो गया, यीशु प्रभु यीशु मसीह स्त्री का संतान होकर के ये दुनिया में जन्म लिया, आज से तकरीबन 2000 साल पहले। वो परमेश्वर का समय है। मेरी आपकी समय के अनुसार कोई भी कार्य परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर के एक समय है,
आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है। आप सबोपदेशक, ऐसा जो पुस्तक है उपदेशक, वहां पर हम देखते समय पर उसका 3 अध्याय का पहला वचन में लिखा है, हर बात का समय, हर बात का समय। वो प्रभु ने निर्णय किया है ना, आकाश के नीचे जो भी कार्य है उसके लिए एक समय रहता है। आप टेंशन लेने से या आप उसके लिए कोई भी प्रकार की उपाय ढूंढने से वो कार्य नहीं पूरा होने वाला है। वो होगा परमेश्वर के समय पर होगा। इसलिए हर व्यक्ति की जरूरत है कि हर व्यक्ति करना चाहिए, मैं प्रभु की समय की इंतजार करूंगा। ये आपका कर्तव्य है। अगर आप प्रभु की समय की इंतजार करता है, आप कभी लज्जित नहीं होगा, क्योंकि आप जो सोचते हैं उससे भी बढ़िया और अच्छी रीति में वो कार्य समाप्त होगा और प्रभु करके देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको मैंने बोला, यीशु मसीह की जन्म पहले से निर्णय है और परमेश्वर ने अपनी मुंह से कहा है और वो समय पर होना है। इसलिए यीशु मसीह स्त्री की संतान होकर इस दुनिया में जन्मा। दूसरा, यीशु मसीह जन्म होगा, ये परमेश्वर की संदेष्टा मूसा इस्राएल को बताया, मेरी तरह एक भविष्यवक्ता तुम्हारा बीच में से, तुम्हारा भाइयों के बीच में से उठेगा, मतलब तुम्हारा बीच में वो पैदा होगा, तो उसका कोई नहीं सुनेगा, वो नाश हो जाएगा। तो मूसा को ये बात का प्रकाश था। ये अभी की नहीं, कई साल पहले मूसा जब जीवित था उस समय पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये विषय इस्राएल को बताया, तुम्हारा उद्धारकर्ता जगत में आएगा और उसका सुनना बहुत जरूरी है। वो बात यीशु मसीह ने ये दुनिया में जब आया तो याद दिलाया, मूसा मेरे बारे में बोला है ना। आप यूहन्ना की सुसमाचार 5 अध्याय 46 और 47 वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह याद दिलाता है, अगर तुम मूसा का वचनों को विश्वास करता है तो मेरे ऊपर भी विश्वास करता, क्योंकि मूसा मेरे बारे में बोला है। तो मूसा ये बात कहां पर बोला है? अनुवाद की पुस्तक डिटोरनॉमी उसकी 18 अध्याय उसकी 15 वचन और 17 से 19 तक जब हम पढ़ता है, मूसा ने उस दिन बोल दिया कि यीशु मसीह आने वाला है। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, मूसा और एलिया दोनों यीशु मसीह के सामने मर्रू पहाड़ पर उतरा और यीशु मसीह से बातचीत करते हुए पतरोस, यूहन्ना और याकूब ने देखा है। तो मूसा मर गया, नष्ट हो गया, ऐसा नहीं। एलिया मर गया, नष्ट हो गया, ऐसा नहीं। एलिया और मूसा ये दोनों यीशु मसीह के सामने प्रकट हो गया, इस बात का भी वचन सबूत है। और पतरोस, यूहन्ना, याकूब इसकी गवाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको अभी मैं समय कम होने के कारण हर वचन पढ़ाऊंगा नहीं। हाँ, वो वचन नोट करो, नहीं तो मोबाइल में रिकॉर्ड करो और बाद में आप घर में जाके बाइबल खोलो, उसमें आपको वचन मिलेगा। मैं जो भी आपको बताता हूं वचन में आधारित होकर के। तो यीशु मसीह की जन्म स्त्री से होना, कुंवारी से होना, ये बात यीशु मसीह जन्म होने से 700 साल पहले जीवित रहने वाला परमेश्वर के संदेष्टा यशायाह ने बोला है। ये दुनिया में मैं आप ऐसा नहीं जन्मा है, ये पहले से लिखा हुआ है और वो वचन का पूरा होना बहुत जरूरी है। तो यीशु मसीह की जन्म परमेश्वर दिया हुआ वायदा का पूरा होना था और उसके बाद परमेश्वर के संदेशे के द्वारा जो संदेश हो गया वो संदेश भी पूरा होना बहुत जरूरी था। इसलिए ये बात हम भी जानना चाहिए, यीशु मसीह क्यों जन्मा और यीशु मसीह की जन्म से हमको क्या, उससे क्या लाभ है, नहीं तो उससे हमको क्या मतलब है, ये सब आप समझना बहुत जरूरी है। अगर आज आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, आप स्वर्ग की दृष्टि में आप कभी भी गिनती में नहीं आएंगे। स्वर्ग की नागरिकता आपको मिलेगी नहीं। यीशु मसीह में स्वर्ग की नागरिकता मिलता है।
आपको मालूम है महाराष्ट्र का नागरिकता आपको प्राप्त करना है तो महाराष्ट्र में आपको 15 साल होना जरूरी है। इसके बिना आपको डोमिसाइल नहीं मिलेगा। नागरिक सिचुएशनशिप जो बोलते हैं वो प्रूफ देना पड़ता है। मैं जब डोमिसाइल बनाने के लिए गया तो उन्होंने बोला 15 साल का प्रूफ चाहिए और मैं 15 साल का प्रूफ प्रकट किया इधर औरंगाबाद कलेक्ट्रेट में। और मेरे साथ नौकरी किया हुआ एक तांबे नाम का एक व्यक्ति उधर क्लर्क होकर के उधर ये जो डोमिसाइल के सेक्शन में है उनसे मिला। वो उधर अपना हरसूल साइड में है उनके घर। वो मेरा हेल्प भी किया, उसको मैंने प्रूफ दिया। 2000 से मैं महाराष्ट्र में है इसका सबूत उनको देने के कारण उन्होंने मेरा डोमिसाइल बना के दिया। तो डोमिसाइल ऐसे मिलता नहीं, उसके लिए क्या चाहिए? पुरावा चाहिए, प्रूफ चाहिए। हाँ, अगर एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपसे प्रूफ मांगता है, अभी मैं मेरे आधार कार्ड के अनुसार मेरा पैन कार्ड में नाम गलत है तो पैन कार्ड चेंज करने के लिए बोला तो उन्होंने बोला उसके लिए प्रूफ चाहिए। आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड के साथ एक और प्रूफ चाहिए। फिर एक नहीं में 4 प्रकट दे दिए उन्होंने, तब उन्होंने माना। इसका मतलब सरकार गवर्नमेंट प्रूफ चाहता है। इसी मुताबिक आप स्वर्ग का नागरिक बनना है तो उसके लिए प्रूफ चाहिए। वो प्रूफ है प्रभु यीशु मसीह आपके पास है, स्वर्ग की गिनती में आप है। यीशु मसीह आपके पास नहीं, आप स्वर्ग की गिनती में नहीं है। किसी चर्च में, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में आपका नाम लिखा है, लेकिन स्वर्ग में नहीं। मर जाएगा तो आप किधर जाएंगे? मिट्टी में चले जाएगा। आपके प्राण किधर जा रहे हैं आपको मालूम नहीं। जैसे मृत्यु सच्चाई है वैसा स्वर्ग नरक सत्य है। मरने के बाद इंसान या तो स्वर्ग जाएगा नहीं तो नरक। तो स्वर्ग में सब नहीं जा सकता, केवल धर्मी जा सकता। और धरती में हम सब पापी छी। हमको पापी नाम मिटा के धर्मी वो नाम लाना है। और वो नाम जो आपको धर्मी, ये नाम यीशु मसीह में मिलेगा, बाकी किधर भी नहीं मिलेगा। यीशु मसीह में आपको पाप क्षमा, आपके अपराध, आपके अधर्म, आपकी शाप सब मिट जाता है। और यीशु मसीह में आपको पिता का संतान होने का अधिकार मिलता है। ये सब आपको देने के लिए या इस पदवी में आपको लाने के लिए, परमेश्वर पिता से आपको मेल मिलाप करने के लिए इस जगत में आया हुआ परमेश्वर का और मनुष्य का मध्यस्थी है प्रभु यीशु। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में और कोई मध्यस्थी नहीं, एक ही मध्यस्थी परमेश्वर को कबूल है, वो मध्यस्थी प्रभु यीशु है। ये बात जानना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप जिएंगे, आपकी जीवन अधूरा हो जाएगा। आप ये दुनिया में इसे कुछ नहीं लेके जा सकता। आप एक मिट्टी का एक इतना भी नहीं लेके जा सकता। आपका शरीर तक इधर सड़ने वाला है, कीड़ा का भोजन बनेंगे, क्या लेके जाएंगे? आप बंगला बना रहे, आप गाड़ी घोड़ा सब बनाया, लेकिन आप जाते समय पर आपके साथ क्या आ रहा है? आपका कृति, आप जो कर्म किया, आप जो ये दुनिया में जिसे जीवन बिताया, वो सब कर्म आपके पीछे आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपका वो जूना लाइफ, पुराना जिंदगी आप प्रभु में बदल डालो। अभी आपको मौका है। आप अपनी जीवन प्रभु यीशु को दे देगा, प्रभु यीशु आपको नया बना देगा। आपकी पुराना चीजें सब धो के आपको क्लीन कर देंगे और पिता को बोलेगा मुझ में इसको क्षमा कीजिए, क्योंकि मेरी कुर्बानी जो सूली पर मेरे दी गई इसकी पाप के लिए था, तो मुझ में होके इसको क्षमा करो, पिता क्षमा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात अनेक लोगों को मालूम नहीं, अशांति में जिंदगी जी रहे। शांति का अर्थ क्या है? शांति का अर्थ अच्छा खाना खा के, अच्छा पैसे लॉकर में रख करके, बिस्तर में रात भर सोना, ये नहीं अच्छा शांति। शांति बोले तो परमेश्वर का साथ का मेल मिलाप। इंसान परमेश्वर के साथ मेल मिलाप अपनी कृति से या कर्म से नहीं हो सकता। आप गरीब को मदद करेगा, आप बीमारों को हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे, उसकी इलाज करेंगे, ये सब सामाजिक सेवा है। ये करो, मानवता है, करना कोई गलत बात नहीं। परंतु इससे आपको ऐसा कृति करके आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता है। परमेश्वर को खुश करने के लिए आपका ऊपर लिखा हुआ पापी नाम मिटना चाहिए। एक मनुष्य के द्वारा पाप
पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आया। एक मनुष्य ने अपराध की, उसमें हम सब पापी हो गया। आदम जो परमेश्वर का जो पहला मनुष्य, जो परमेश्वर ने मिट्टी से रचना की, उसने परमेश्वर की बात ना मान करके उसने पाप किया, उसमें हम सब पापी हो गए। वो पाप का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह सूली पर किया है। आपको पाप का प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपका पापों का प्रायश्चित किया हुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको अंगीकार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह की जन्म, मरण और उसकी जी उड़ना, स्वर्गारोहण, ये सब मानव जाति के लिए। आप कोई भी जाति में पैदा हो, हम जाति के बारे में बात नहीं करता, धर्म के बारे में बात नहीं करता। हम बात करता है केवल आपको परमेश्वर के साथ मेल होना है। आपको एक मार्ग बता रहा है, जिस मार्ग में होकर के आप चलेंगे, आप परमेश्वर पिता तक पहुंच सकता है। इसके बारे में आपसे बात करता है। हमको ये बात आपको समझाना बहुत जरूरी है। तो ये दिसंबर महीने में सब लोग आप देखेंगे तो क्रिस्ती है, क्योंकि किसी के घर के सामने स्टार है, नहीं तो वो नया वस्त्र पहन लेते हैं, फिर उधर खाना बनता है। ये सब कुछ करके उन लोग क्या बताता है, हम क्रिसमस का सेलिब्रेशन, उसके लिए बहुत उत्साह है ना। किसी को भी पूछो, एक छोटा बच्चा आज उधर आके बोलता है, आज क्रिसमस है अंकल, मुझे दान दे दो, ऐसा बोलता है ना। मुझे वो छोटा बच्चे को भी किसी ने बोला आज क्रिसमस है, लोगों को जाके क्रिस्ती जो लोग हैं उनके पास जाएगा तो वो कोई ना कोई दान तुम्हें देगा, ऐसा उनको सिखा के वो बच्चों को भेज रहा है। इसका मतलब छोटा बच्चे को भी मालूम है दिसंबर महीना कौन सी महीना है, क्रिसमस की महीना है ना। आज आप देखता है तो बहुत से लोगों को क्रिसमस अलग अलग रीति में। अभी क्रिसमस सबसे पहले आरंभ बिजनेसमैन से शुरू होता है। आप एक जो दुकान है वहां पर स्टार मिलेगा, या नहीं तो कोई ना कोई चीज, गुलदस्ता, ये सब टांगा हुआ मिलेगा। तो क्रिसमस शुरू होने से पहले उनके लिए क्रिसमस हो चुका है, क्योंकि उनको बिजनेस है। वो क्रिसमस सीजन में कई दुकान में जाएगा तो क्रिसमस केक मिलता है, कई दुकान में जाएगा तो इस प्रकार की स्टार है, बाकी घर को जो डेकोरेट करने वाला ऐसा चीज मिलेगा। फिर आप जाएंगे तो कहां पर मिलेगा, वाइन शॉप। वाइन शॉप में आज सबसे ज्यादा दारू बेचा जाएगा। आज का दिन सबसे ज्यादा दारू बेचा जाएगा ना। लेकिन इतनी दारू पी के, इतनी घर को डेकोरेट करके, इतनी खाना पीना बना के दूसरे को खिला रहे या खुद खा रहे, ये सब कुछ करके क्या किसी को क्रिसमस का संदेश नहीं मिल रहा है? क्या है क्रिसमस? क्रिसमस का संदेश क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्रिसमस बोले तो सिंपल है, यीशु मसीह दुनिया में जन्मा, इतना ही है। लेकिन यीशु मसीह क्यों जन्मा, यीशु मसीह ने क्या किया और यीशु मसीह आगे क्या करने जा रहा है, ये जानना। यीशु मसीह क्यों जन्मा और यीशु मसीह दुनिया में क्या किया और यीशु मसीह आगे क्या करने जा रहा है, ये ना जान के जनता क्या करता है, सब लोग कोई ना कोई एक अलग नशा में है। उनको मालूम नहीं यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है ना। वचन में देखते समय पर आज मनुष्य जो कर रहे हैं वो करने के लिए प्रभु ने वचन में नहीं लिखा, लेकिन मनुष्य करता है। लेकिन वचन में क्या लिखा मालूम है? वचन में लिखा है यीशु मसीह पर विश्वास कर, यीशु मसीह को अंगीकार कर, यीशु मसीह को जीना है तुम्हें, और यीशु मसीह को सीखना है और यीशु मसीह जैसे बनना है। यह बाइबल सिखाने वाला कार्य। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह पर तुम विश्वास करना चाहिए, यीशु मसीह को अंगीकार करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, यीशु मसीह को जीना चाहिए, यीशु मसीह को सीखना चाहिए और यीशु मसीह जैसे बनना चाहिए। यह बाइबल हमको बताने वाला कार्य। तो यीशु मसीह की बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए बाइबल में नहीं बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप बताओ, आज क्रिसमस जो सेलिब्रेट कर रहा है वो परमेश्वर को खुश कर रहे या खुद को खुश कर रहे? वो खुद को खुश करने के लिए कर रहा है, उनके साथ नहीं देना। आप इसको अच्छी रीति में सीखो, आपका जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। आप आगे संगति करके देख, आपके जीवन में बहुत लोगों को आप आशीष के बर्तन बनेंगे।
लोग अशांति में जी रहे, दुख में जी रहे, उन तक आप पहुंचना चाहिए, आपकी भाषा में उनको समझाना चाहिए, भाई यीशु मसीह में तुम्हें एक नया जिंदगी मिलेगा जो यीशु मसीह मेरे जीवन में दिया है। ये गवाह आप बनना है, तब जाकर के आप दूसरे के जीवन को प्रकाशमय करेगा, शांतिदायक बना सकता है। इसके लिए आप एक व्यक्ति को 1000 रुपया पर डे दे सकता क्या? देगा तो भी कितना दिन देंगे? खत्म हो जाएगा आपके हाथ में। फिर क्या देगा? पैसा दे के किसी को तृप्त नहीं कर सकता, खाना खिला के किसी को तृप्त नहीं कर सकता, उसको फिर भूख लगता है। लेकिन प्रभु यीशु एक अगर एक व्यक्ति को मिल जाता है, वो व्यक्ति की सहारा बन जाता है यीशु मसीह, वो व्यक्ति की बैसाखी बन जाता है, उसको सही डायरेक्शन दे देता है ना। अगर यीशु मसीह मुझे नहीं मिला होता, मेरी जीवन में नहीं आया होता, शायद मैं दुनिया में जीवित नहीं होता, क्योंकि इतनी हाई ड्रिंक करने के कारण मेरी लिवर डैमेज हो सकता है, मुझे कोई बीमारी हो सकता है जिससे मैं दुनिया से जाने का कार्य हो जाना था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया। अभी मैं हर व्यक्ति को, मैं मेरा सर्विस छोड़ करके ये सेवकाई में आया क्यों? मेरा सर्विस बाकी था, मैं सर्विस भी कर सकता था, लेकिन ये सेवकाई में आया क्यों? क्योंकि प्रभु का संदेश लोगों तक कौन पहुंचाएगा? कोई तो उसके लिए समर्पण करना होगा, जिसके लिए प्रभु ने मुझे इस्तेमाल कर रहा है। तो आप यीशु मसीह की बर्थडे बोलकर के जो सेलिब्रेशन कर रहा है लोग, वो कहीं भी बाइबल में नहीं है, पवित्र आत्मा उसका अनुशासन दिया भी नहीं। यीशु मसीह की जन्मदिन क्यों सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बोल रहा है? प्रेज़ लॉर्ड, है ना? उसका बात हम सबको समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म होना, ये पिता की इच्छा था। यूहन्ना 3:16, जॉन चैप्टर 3, यूहन्ना को शुभ वर्तमान 3:16 में वहां पर लिखा है यीशु मसीह क्यों जन्मा है। आप पढ़ेंगे यूहन्ना की शुभ वर्तमान 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो भी उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसका मतलब ये दुनिया नाश की ओर जा रही है, और ये दुनिया को बचाने के लिए परमेश्वर के हाथ में और कोई उपाय नहीं, उसकी पुत्र को भेजे बगैर ये दुनिया को बचा नहीं सकता है। इसलिए यीशु मसीह ये दुनिया में आए, ये जगत को नाश होने से बचाने के लिए। अर्थात पेड़ पौधा जानवर पशु उनको नहीं, मेरे लिए आपके लिए। हम नाश हो सकता है, हमारा नाश ना होने के लिए परमेश्वर ने पुत्र को भेजा है। ये बात अनेक लोग नहीं जानते हैं। तो सब लोगों में मसीह होना, जब एक व्यक्ति को बदलना है तो उसको स्वभाव बदलना है। जब स्वभाव बदल जाएगा फिर वो कार्य नहीं करेगा। मैं बोला ना, एक समय पर मेरे को दिन में भी दारू लगता, नहीं तो सिगरेट लगता, लेकिन आज उसकी दुर्गंध से मुझे एलर्जी है, मुझे बहुत इरिटेट होता है। मैं एक बार बस से उतर गया क्योंकि एक व्यक्ति कंटिन्यू सिगरेट पी रहा था, तो मैं उससे झगड़ा करने के बजाय मैंने वो बस ही छोड़ दी, क्योंकि मैं उसको बोलेंगे वो अपना आदत छोड़ने वाला नहीं। तो मैंने सोचा भाई अपनी वो गाड़ी छोड़ देंगे, दूसरा गाड़ी में बैठ करके यात्रा करेंगे। तो ऐसा है, इतनी इरिटेशन कैसे पैदा हो गया मुझ में? प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, इसलिए ये बात आपको जानना है। तो आपको मिलना है, वो पिता तैयार किया हुआ है, और ये वचन जो आपकी ओर आ रहा है, प्रभु यीशु आ रहा है, ये वचन एक्सेप्ट करो, यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा। ये वचन परमेश्वर का है, इसमें जीवन है, इसमें आत्मा है, ये आपको बदल देता है। मैं अपनी मर्जी से नहीं बोलता, क्योंकि ये वचन के पीछे परमेश्वर ने कार्य किया है। उसकी निश्वास है, उसके मुंह से निकला हुआ शब्द है, ये इंसान को बदल देते हैं। इसलिए बाकी किसी शब्दों में जीवन नहीं, लेकिन यीशु मसीह के शब्दों में जीवन है, क्योंकि वो पिता परमेश्वर का शब्द है ना। आप पहला यूहन्ना उसकी 5:11-12 वचन में ऐसा कहता है। पहला यूहन्ना का पहला पत्र, फर्स्ट लेटर जॉन का, उसका 5:11-12 पढ़ेंगे। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। आमीन। तो पवित्र शास्त्र में
यीशु मसीह की जन्म से बढ़कर के मृत्यु और उसकी जी उड़ना, उसकी मृत्यु, उसकी जी उड़ना, ये अधिक बोला गया है। और हमको स्मरण करने के लिए भी यही बात बोला है। मनुष्य को किस बात को याद रखने के लिए बोला? यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह की जी उड़ना। ये दोनों से मनुष्य को बहुत बड़ा लाभ है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। मनुष्य जो बैप्टिज्म लेते हैं, रोम उसकी 6 अध्याय 3 से 5 और पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 23 से 26, ये 2 भाग पढ़ेंगे। रोम 6 का 3 से 5, यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में होने के लिए हम बैप्टिज्म लेते हैं, वैसा लिखा है वो। और पहला कोरिन्थी 11 उसकी 23-24 में हम जो प्रभु में यहां पर रखते हैं, वो प्रभु में यीशु मसीह की मृत्यु और जी उड़ना उसको स्मरण दिलाता है। इसका मतलब बाइबल यीशु मसीह की जन्म से बढ़कर के यीशु मसीह की मरण और यीशु मसीह की जी उड़ना, क्योंकि यीशु मसीह मर के खत्म हो गया ऐसा नहीं। ये दुनिया में बहुत से लोग, आप बड़े बड़े नेता हैं या अच्छा कार्य किया, वो सामाजिक सेवा, वो सब मर गए, उनकी खबर बंद है, उनकी खबर बंद है। परंतु यीशु मसीह की खबर खुला है, वहां पर लिखा है यीशु मसीह यहां नहीं। यीशु मसीह जी उड़ने के बाद चुपचाप स्वर्ग चले गए ऐसा नहीं। यीशु मसीह बहुत से लोगों के बीच में गवाह बना, जी उड़ने के बाद 40 दिन ये दुनिया में चला फिरा जिया, और 40वां दिन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के सामने जोतन पहाड़ से स्वर्गारोहण करके बोला, मैं फिर से आऊंगा। तो यीशु मसीह फिर से आने वाला है, ये बात आपको समझना और उसके अनुसार आपकी जीवन को समर्पण करना बहुत जरूरी है। तो यीशु मसीह की मृत्यु से मतलब जन्म से बढ़कर के मृत्यु और पुनरुत्थान, ये याद करने के लिए वचन हमको बताता है। तो एक पवित्र व्यक्ति आज सेलिब्रेट करता है, सेलिब्रेट मतलब स्मरण करता है, वो बाइबल में लिखा हुआ 2 कार्य, यीशु मसीह की मरण और जी उड़ना, ये दोनों एक पवित्र व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास किया वो व्यक्ति स्मरण करता है। तो प्रभु का मंडली वो करते आ रहा है। ये दुनिया की ओर देखते समय पर, ये दुनिया आज के दिन कौन सी यीशु को दिखाता है? एक छोटा सा बच्चा, वो एक ऐसा चराए में, मतलब गाय भैंस चारा खाते हैं, ऐसे एक जगह पर पड़ा है, ऐसे दिखाता है। वो बालक आपसे कुछ बात आपको समझा नहीं सकता है, वो बालक आपको कुछ बात समझा नहीं सकता है। आज दुनिया यही बातों में ज्यादा आनंदित है, क्योंकि उनको कोई बात उससे उनको संदेश नहीं मिलता। लेकिन सूली पर मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया को मनुष्य की पाप याद दिलाता है, उसकी अपराध, उसकी अधर्म, उसकी शाप, और वो कहां जाने वाला है, ये सूली पर कुर्बानी देके जीवा हुआ प्रभु यीशु मसीह घोषणा करता है। इसलिए क्रूस पर मर के जीवा हुआ प्रभु यीशु मसीह को सुनना चाहिए आप। इसलिए बोलता है, हम सूली पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह की प्रचार करता है और बोलता है ना। आप पहला कोरिन्थी उसकी पहला अध्याय उसका 23 वचन पढ़िए। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। आमीन। चलो, हम किसकी प्रचार कर रहे हैं? उस सराय में, मतलब जो आज से 2000 साल पहले एक आराम घर में, जहां पर जगह नहीं मिला, इसलिए जहां जानवर को बांधते हैं, वहां पर जहां जानवर चारा खाते हैं, घास खाते हैं, वहां पर पैदा हुआ वो बालक का प्रचार नहीं कर रहे हम। किसकी प्रचार कर रहे हैं? बोलता है सूली पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु का प्रचार कर रहा। वो सूली पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु आपके सामने आएगा, आपका पाप याद आ जाएंगे, क्योंकि आपका पाप यीशु मसीह में आया, आपका अधर्म प्रभु यीशु मसीह में आया, आपका अपराध प्रभु यीशु मसीह में आया। कौन किसी की गुनाह के लिए सजा भुगतने के लिए तैयार है? कोई नहीं है। कोई किसी के लिए मौत उठाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन यीशु मसीह मेरे खातिर, आपके खातिर, हम सबके खातिर मौत उठाया। वो प्रभु यीशु का प्रचार करने से
आपको जीवन मिलता है, आपकी जीवन परिवर्तित होता है, आपकी जीवन में लक्ष्य मिलता है, आशा मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलता है, परमेश्वर पिता के साथ अब मेल हो जाता है। इसलिए आपको एक रास्ता, जीवन की रास्ता मिलता है जो आपको स्वर्ग पहुंचा देता है। इसलिए पौल वहां पर बोलता है, उसके 18 वचन भी पढ़िए, पहला कुरिन्थी 18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। मतलब ये संदेश किसी को इतना पसंद नहीं आएगा, लेकिन तुम आओ, तुमको बहुत ब्लेसिंग मिलने वाला है, टोकरी भर के देने वाला, नहीं तो सूटकेस भर के ब्लेसिंग देंगे, तुम बहुत बड़ा धनवान होने वाला है, गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, नौकरी मिल जाएंगे, शादी हो जाएगा, अच्छा घर बन जाएंगे, प्रभु यीशु के पास आओ, प्रभु यीशु, हम सब भाग के जाएंगे। क्योंकि ये दुनिया की बातें प्राप्त करने के लिए हम कोई भी रास्ता अपना लेते हैं, लेकिन आप लातूर, गुजरात याद रखना, जब भूकंप आया यार तो बड़े बड़े इमारत पूरे के पूरा बैठ गए हैं। मारवाड़ी लोग जो करोड़पति था, एक गिलास भी नहीं था पानी पीने के लिए, रास्ते में बैठ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य खड़ा करने वाला कुछ भी चीज का स्थायी नहीं है, क्योंकि मनुष्य भी अस्थिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पानी की बुलबुल जैसा है बोलता है, मिट जाने वाला छाया जैसा बोलता है, सुबह का फूल शाम को जड़ जाता, वैसे हम लोग हैं। आज मिला कल मिलेंगे, क्या गारंटी है? ऐसा मैं आप कल क्या कर सकता, क्या बोल सकता, क्या प्रॉमिस पूरा कर सकता? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की कृपा चाहिए, वो हमको जिंदा रखना चाहिए, तब हम मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वो प्रभु यीशु जो क्रूस पर आपके लिए गया, वो प्रभु यीशु को आपके सामने ला रहा हूं, जिससे आपकी जीवन शांति से भर जाने वाला है। वो तुम्हें परमेश्वर के साथ मेल करके स्वांदन देगा। मैं तेरा पापों का प्रायश्चित है, डर मत, आज से तुम स्वर्गीय पिता का संतान हो जाएगा। आज लोग परमेश्वर, देव, देवा, ईश्वर ऐसा पुकारता है, लेकिन पाप क्षमा पाया हुआ एक व्यक्ति स्वर्गीय परमेश्वर को पिता पुकारेगा। हम उसकी संतान है, उसकी क्रिएशन है, हम उसने हमको बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमको बनाया है, वो आपको चाहता है, वो आपको प्यार करता है, लेकिन उसकी प्रेम यीशु मसीह में दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको सूली पर चढ़ाए हुए प्रभु यीशु मसीह मिलना चाहिए। वो सराय में पैदा हुआ, मतलब जो गाय के गोटे में पैदा हुआ, वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करके आपको कुछ लाभ नहीं है। इसलिए आप ये जानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का जो मुख्यता है, उसको मिटाना चाहता है शैतान। वो जब एक व्यक्ति को मिलता है तो उसके जीवन बदलते हैं। तो शैतान ने क्रिसमस खड़ा कर दिया। क्रिसमस शैतान ने खड़ा कर। देखो, चोर आपके घर में चोर बन के नहीं आता, मैं पुलिस अधिकारी हूं, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऐसे बोल के आता है, तभी वो चोरी करके जा सकता है। चोर कभी चोर बन के नहीं आता। ये वैसा ही शैतान, वो ज्योतिर्मय दूतों का वेश धारण करके आता, यीशु मसीह की नाम लेके आएगा, और अंत दिनों में ये ज्यादा होगा। शिष्य लोग पूछा, प्रभु यीशु आपका पुनरागमन कब होगा, उसकी चिन्ह क्या है? तो यीशु मसीह ने बताया, वो सबसे पहला कार्य यरूशलेम मंदिर तोड़ा जाएगा। यरूशलेम मंदिर तोड़ा जाएगा, और वो मंदिर तोड़ दिया, अभी उधर मंदिर नहीं है। दूसरा, मेरे नाम लेके अनेक लोग आएंगे, मैं मसीह हूं बोले। आज किधर भी देखो, जिसको भी थोड़ा मौका मिल गया तो वो पास्टर बन जाएंगे और प्रचार करना शुरू कर देते हैं। फिर बोलता है, मैं प्रभु यीशु का सेवक हूं। अभी देखो, आपके पास कोई एक औरत आके बोलता है, मैं तुम्हारा पत्नी हूं, आप मानेगा क्या? नहीं। लेकिन आपका पत्नी आके बोलेगा तो आप इनकारेगा नहीं, क्योंकि आपने उसे शादी किया, अब नया। तो पत्नी जानता पति कौन है, पति जानता पत्नी कौन है। इसी मुताबिक कोई सेवक है बोलने से नहीं सेवक बनता, स्वर्ग भी अंगीकार करना है। तो प्रभु का सेवक का चिन्ह क्या है? उसका वजन रहता है उसके पास, वो वजन से बात करेगा।
परमेश्वर की वचन से बात करेगा। ये मैं नहीं बोल रही, ये प्रभु यीशु का वचन बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यूहन्ना की शुभ वर्तमान उसकी 3 अध्याय में आइए, वहां पर अपने को बात देखने को मिलता है। यूहन्ना की शुभ वर्तमान उसकी 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह बोलता है ना, उसका उसका 34 वचन बढ़ 34 है, 3 का 34। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें करता है। जिसको परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें बोलेंगे। अभी तक आपने जो सुना उसमें मेरी अभिप्राय कुछ भी नहीं है, मेरी मनसा कुछ भी आपकी ओर नहीं आया। जो भी आया यीशु मसीह की शब्द आया, यीशु मसीह आया। ये बात पहचानना है। आज अनेक स्थानों में अपने बारे में ज्यादा लोग बोलते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये बात बोलते हैं। उधर ज्यादा लोग इकट्ठा भी होता है क्योंकि वो एक अलग तरीके की सेवा है जिसको लोग पहचान नहीं रहे। तो आप ऐसा धोखा नहीं खाना चाहिए, इसलिए आपको ये बात समझाना चाहता हूं। तो यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का मुख्य दाव को मिटाने के लिए शैतान ने क्रिसमस को इतना इंपॉर्टेंस दिया है ना। सच में वो आपको धोखा देना और आप किसमें आनंदित होना उसमें कभी आनंदित ना हो, ये है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या सेलिब्रेट करना वो सच्चाई से आपको दूर करने के लिए शैतान प्रभु यीशु मसीह के नाम पर कई प्रकार की आचरण लाया है। ये शैतान की योजना है ना। तो उस धोखे में हम पड़ना नहीं चाहिए। वचन में देखते समय पर स्वर्गदूत चरवाहों को जब संदेश देते समय पर चरवा भेड़ों के साथ बाहर ऐसा मैदान में सो रहा था ना। लूक उसकी 2 अध्याय 8 से 14 ये भाग पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। चरवा और भेड़ किधरे मैदान में सो रहे थे। आपको एक बात मालूम होना चाहिए, वहां पर कोई महीना, कोई दिन, ये कुछ भी लिखा नहीं। बाइबल में डे डेट ये सब मेंशन किया हुआ कई जगह आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं बाइबल में लिखा नहीं है, बाइबल में लिखा है। आप जूना करार में आएगा, पुराना नियम में निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस उसकी 12 अध्याय उसकी 1 से 6 पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर मूसा को संदेश देते समय पर उसका 13 अध्याय 4 वचन, ये भी आप मिलके पढ़ना। तो उसको बोलता है आबीब महीना साल का पहला महीना होना है। आबीब महीना साल का पहला महीना होना है। 10 तारीख को एक बकरे को लेना, 4 दिन तू संभालना और चौथा दिन उसका वध करना। इसका मतलब महीना भी है, तारीख भी है, टाइम भी है। ये हमने बनाया ऐसा नहीं, परमेश्वर ने टाइम बनाया हुआ है। तो वो परमेश्वर यीशु मसीह की जन्म, यीशु मसीह की जन्म की महीना, साल, ये सब क्यों नहीं लिखा? समझ में आना चाहिए ना। जब इतना स्पष्ट लिखा है, कई जगह पर आप बाइबल के अंदर डे डेट सब दिखाई देगा। तो उसके पुत्र का जन्म दिन मनाने में परमेश्वर को दुख है क्या? परमेश्वर ने क्यों मना किया? परमेश्वर पुत्र के ऊपर नाराज है क्या? परमेश्वर बोलता है ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूं, इसका सुनो। परमेश्वर अगर बाइबल में किसी के लिए मेरा परम प्रिय पुत्र है बोला तो यीशु मसीह के बारे में बोला है। तो यीशु मसीह के बारे में पिता परमेश्वर बोलना चाहिए ना, इसकी जन्मदिन मनाओ, उस पर विश्वास करो, उसकी अनुकरण करो, है? ये सब कुछ बोला हुआ परमेश्वर वचन में उसकी जन्म क्यों नहीं लिखा? और प्रेरित लोग क्यों इसकी साजना नहीं की, सेलिब्रेशन नहीं की? इसका मतलब जरूरत नहीं था। और उसका दूसरा कारण, यीशु मसीह कोई और नहीं, वो स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर का जन्मदिन नहीं होता है।
परमेश्वर का जन्मदिन नहीं होता है। आपको समझ में आ रहा बात? इसलिए बाइबल में यीशु मसीह की जन्मदिन नहीं। आज मैंने आपको बोला ना, क्रिसमस को आपको इधर इकट्ठा करने का, ये दिन आज इकट्ठा करने का मेन कारण, नहीं तो आप कहीं और जाके बैठ जाएंगे और उधर जो बोलते हैं वो सुन करके अपनी दिमाग में बैठा करके घूमेगा। आपके दिमाग को स्वच्छ और साफ करने के लिए बताता है, लेकिन कई लोग ऐसा है, इतना अच्छा समझाने के बावजूद भी वहीं जाके जब तक जुड़ेंगे नहीं, दिल तसल्ली नहीं होता। वहां का चावल नहीं तो खाना जो खाएंगे नहीं, उनको ऐसा लगता है कि हम पाप कर रहे हैं। पाप तो तभी कर रहे तुम ऐसे लोगों के बीच में जाके बैठ के खाना खाता है जो झूठा बोल करके आपको धोखा दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वो सच्चाई जान करके सच्चाई के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। तो आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि बाइबल में ये बात परमेश्वर ने छिपाया। परमेश्वर ने छिपाया वैसे दो बातें। एक है मूसा का खबर, मूसा को किधर कवर किया किसी को मालूम नहीं, वचन में लिख के रखा है। दूसरा यीशु मसीह की जन्म तारीख बताया नहीं बाइबल में, है ना। उसका कारण क्या मालूम है? वो परमेश्वर की महिमा के लिए। नीति सूत्र 25 का 2 में पढ़ेंगे कि जो बात परमेश्वर हमसे छिपाता है वो उसकी महिमा है। ये बात याद रखना, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। आप यीशु मसीह के शब्द सुनो। प्रेरितों की चरित्र 1 का 7 पढ़िए। प्रेरितों की चरित्र 1:7। उसने उनसे कहा, हाँ, समयों या कालों का जानना हाँ, पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, हाँ, तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम नहीं। जो तारीख, जो समय, जो महीना, साल जो परमेश्वर अपने वश में रखा है, उसको जानना तुम्हारा काम नहीं है। वो परमेश्वर अपना महिमा के लिए रखा है। ये परमेश्वर ने पहले से बताया हुआ है ना। अनुवाद 29 का 29, अनुवाद बोले तो डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण, उसका 29 का 29 का 29, मलयालम में 29 का 28 है। और मत्ती 24 अध्याय उसका 36 वचन, मत्ती 24 अध्याय उसके 36 वचन में यीशु मसीह स्वयं बोलता है, मेरा पुनरागमन के बारे में मुझे भी नहीं मालूम मैं कब आने वाला है। यीशु मसीह क्या बोला? मैं वापस बादलों में आएंगे, परंतु कब आ रहे हैं ये मुझे भी नहीं मालूम, ये पिता अपने वश में रखा है। जब पिता का समय होगा मैं आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अपना सिर पटक करके ऐसे फालतू कार्य के लिए अपनी समय व्यर्थ मत करो। जो प्रभु ने बोला वो करते जाओ, बाकी सब प्रभु हमको प्रकट करेगा। है, मैं भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करते थे। मेरी घर में उस दिन केस दारू सर्व होता था, आर्मी में था ना, और मैं ये CSD ऑफिसर में जैसे ऐसा इंस्टीट्यूट मेरे हाथ में था, उनकी एक खाता अकाउंट, और मैं मांगेगा तो वो मेरा जो इंचार्ज मतलब हमारा जो अधिकारी जो रहते हैं बोला कहीं भी दारू नहीं मिलेगा तो बिनोई को दे देने का, क्योंकि उससे बहुत काम है। इसलिए मेरे को दारू का कोई कमी नहीं था, किधर भी जाएगा दारू मिलेगा। इसलिए दोस्त भी ज्यादा था, क्योंकि उनको मालूम है इसकी लॉकर में दारू हमेशा मिलेगा। एक बार एक ऑफिसर आया, उसका मेस में दारू नहीं था, उसको किसी ने बोला तो मेरे पास आया, मेरी लॉकर से उसने 2 बोतल दारू लेके चली। तो मेरा ये कहना है, एक समय में दोस्तों को बुला करके ये 25 दिसंबर मेरा पत्नी बहुत कष्ट करना पड़ता था उसको मटन बनाने का, चिकन बनाने का, मच्छी बनाने का, ये सब सर्व करके हम लोग बैठ करके खाते पीते आखिरी में झगड़ा करने का है। कोई ना कोई बातों में हमारा झगड़ा हो जाएगा, फिर वो पार्टी में क्या मजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको ये बात समझाना चाहता है, आखिरी में हमारी जिंदगी बेकार हो गया। कितना पैसा हम उल्टा मतलब फालतू में खर्च करके जिंदगी बर्बाद कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, स्वर्गदूत जो आलोचना जब देते समय पर वहां पर डेट वारा लिखा नहीं, स्वर्गदूत उसी दिन आकर के बोला, तो लिखा है तो लूकोस ने बाकी सब लिख दिया। यीशु मसीह कहां जन्मा, कैसे जाएगा तो मिलेंगे, क्या क्या चिन्ह है उसको मिलने के लिए, सब बताया। तो फिर डेट लिखना चाहिए ना, क्यों नहीं लिखा? इसकी इंपॉर्टेंस जानना है। वो चरवा उधर पहुंचा है, वो भेड़ बकरी चलाने वाला लोग
स्वर्गदूत की संदेश सुनकर के उसके अनुसार चला तो यीशु मसीह तक पहुंचा है, तो फिर डेढ़ एक क्यों नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिसमस सेलिब्रेट करने वालों को बोल ये गलत कर रहे हो, ये 25 दिसंबर को जो तुम सेलिब्रेट कर रहे हो गलत कर रहे हो। यीशु मसीह जन्मा है, लेकिन यीशु मसीह तेरे जीवन में जन्मा क्या, ये पूछना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे जीवन में यीशु मसीह जन्मा है तो क्रिसमस है, क्योंकि क्रिसमस का अर्थ क्या है? यीशु मसीह की जन्म। तो आज मुझ में यीशु मसीह जन्मा है, इसलिए मेरे लिए रोज क्रिसमस है, साल में एक बार नहीं, मैं रोज क्रिसमस सेलिब्रेट करता हूं मेरा प्रभु के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आत्मा में जन्मे बिगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे बोले तो आप लोगों को धोखा दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खाली पर्स लेके घूम रहा है और बोलते मेरे पास लाखों रुपया है, कितना बड़ा झूठ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जीवन में नहीं और वो बोलता है मैं क्रिस्ती हूं, प्रभु यीशु मसीह का कोई भी अनुभव नहीं, मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करता हूं। क्या खाना पीना क्रिसमस है? प्रेज़ द लॉर्ड। किलो के हिसाब से मछली लाया, पका के खाया, खिलाया, क्रिसमस हो जाता है क्या? नहीं, ये गलत है प्रिय। हम ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो आज आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि नया नियम का मंडली को दिन, महीने, साल सेलिब्रेशन करने के लिए अनुमति नहीं है। दिन, महीने, साल ये कभी हम सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। हम सेलिब्रेट करना है यीशु मसीह, यीशु मसीह को हम सेलिब्रेट करना है, क्योंकि यीशु मसीह में आपको विजय है। मैं दारू का गुलाम, दारू छुड़ाने के लिए मैं कई कोशिश की, सिगरेट के गुलाम, सिगरेट छुड़ाने के लिए मैं बहुत परिश्रम किया, नहीं हो गया, मेरा कोशिश है सब नाकाम हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, ये दोनों दुस्वभाव चले गए, अपने आप निकल चले गए। बहुत गाली बकता था मेरा मुंह से, गाली की बिना बात नहीं करता। हम फौजी लोग ज्यादातर बात करते समय पर माँ बहन के गाली निकलते थे, लेकिन मैं कितना भी बात करूं, लेकिन एक भी गाली की बातें मेरा मुंह से नहीं आएगी। ये सब प्रभु मेरे जीवन में आने के कारण है। तो आप प्रभु को सेलिब्रेट करो, वो तुम्हारा विजय है, वो तुम्हें विजय देगा। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 57 वचन कहता है, मसीह यीशु में हमको विजय देने वाला परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहता है कुरिन्थी मंडली को, हे यीशु मसीह तुम्हारा विजय है, कौन सी बातों में तू पराजय है बता, वहां पर यीशु मसीह को लाओ, यीशु मसीह में विजय मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये बात जानना बहुत जरूरी है, और आपकी उद्धारकर्ता में आप आनंदित होना है। ऐसा वचन कहता है फिलिपियन 3:1-4 यीशु मसीह में आनंदित हो, और आपके उद्धार में आनंदित होना है। आपको मिला उद्धार, ये असंभव था। चेले लोग पूछा यीशु मसीह से, उद्धार फिर कैसे संभव? यीशु मसीह बोला, मनुष्य के लिए असंभव, परंतु परमेश्वर के लिए संभव। ऐसा पूरा 830 करोड़ लोग कुर्बान होने से भी उद्धार संभव नहीं है, समझे? 830 करोड़ लोग मिलकर लघु बहाने से भी क्या नहीं संभव? उद्धार, तारण, मुक्ति, साल्वेशन नॉट पॉसिबल। परंतु यीशु मसीह में वो हमको संभव कर दिया। आज यीशु मसीह में आपको तारण मिला है क्या? वो नया जीवन मिला है क्या? नहीं तो आप किसी संगठना में उसकी रजिस्टर में क्रिस्ती है, आपको सिमिट्री में गाड़ने के लिए जगह मिल जाएगा, शादी के लिए आपके बच्चों के लिए लेके जाएगा तो शादी करके दे देगा, लेकिन वो लोग तुम्हें स्वर्ग नहीं लेके जा सकता है। स्वर्ग ले जाने के लिए प्रभु यीशु आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कौन सी पास्टर के साथ था या आप कौन सी चर्च में था, प्रभु यीशु नहीं पूछेंगे। प्रभु ये पूछेंगे, तू मुझ में था क्या, मैं तुझ में है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। वो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के, और प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उसका सबूत है कोरोना। यीशु मसीह की आगमन का चिन्हों में से एक है कोरोना। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन नहीं डरता कोरोना से? किसी को प्रेज़ द लॉर्ड बोलता नहीं, शेक हैंड नहीं देता, कोई खाना देता तो खाएगा नहीं, डरता है सब, जितना परमेश्वर से नहीं डरता, कोरोना से ज्यादा डरता है। ऐसे लोग, एक समय ऐसा था हम घर से नहीं निकलते थे। मैं तो इधर चावड़ी तक आएगा, वापस जाकर के स्नान करता था,
प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इधर डिक्लेयर हो गया छावनी में, इधर कोरोना है, उधर कोरोना है, ये बाजू में कोरोना है, ऐसा बोलने के कारण हम सब डरते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्रिसमस ये 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करके खत्म करने वाला एक चीज नहीं, क्रिसमस हॉलिडे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह एक बार मर गया, उसके बाद जी उठा, अभी वो मरेगा नहीं, जीवित है, स्वर्ग में बैठा है। उसकी जन्म मरण सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बोला, याद करने के लिए बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्रिसमस ये 25 दिसंबर होकर के नहीं सेलिब्रेट करना, रोज आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। रोज है ना, वचन संहिता 96 उसका दूसरा वचन में लिखा है, रोज उसकी उद्धार के बारे में बताना है। तो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में जो आपकी विश्वास है, वो आपको पाप क्षमा दे। प्रेरितों की चरित्र 10:43 बोलता है, पाप क्षमा देता है, और उसकी पवित्र लहू पापी को धर्मी बनाता है, रोम उसकी 3:24-25। और पापी को परमेश्वर के साथ मेल करता है, रोम 5:1, दूसरा कुरिन्थी 5:18-21। तो शैतान की युक्ति क्या है? ये सच्चाई को छुपा करके जो सच्चाई नहीं वो मनुष्य के ध्यान में ला। ये शैतान की युक्ति है, ये क्रिसमस को इतनी बड़ा बना दी, जो लोग यीशु मसीह को छोड़ के क्रिसमस के पीछे। मैं आपको एक बात बताता हूं, सोलोमन ऐसे करके, ऐसा एक जो सेवक था, उसकी बेटी का बर्थडे था। वो लोग एक 3 स्टार होटल में सेलिब्रेट कर रहा था, वहीं पर उनका प्रेयर भी होता था। तो उन लोग ये सेलिब्रेशन में मगन हो गया, वो बच्चा उनकी बीच में से निकल करके ऐसा घुटने में चलते चलते जाके उधर जो स्विमिंग पूल है उसमें गिर गया। काफी देर के बाद लोग बच्चे को ढूंढने लगे। जिस बच्चे की जन्मदिन था वो बच्चे को भूल गया, लोग खाने पीने में मगन हो गए, बच्चा मर गया। इतनी सेलिब्रेशन करके आखिरी में सब लोग रोते हुए उधर से निकले। देखो, तो आप क्रिसमस सेलिब्रेशन करते 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 एक दिन मरने वाला है, तो आपके प्राण किधर जाएगा? सीधा नरक में। मैं इतनी साल क्रिसमस सेलिब्रेट किया, प्रभु आपको स्वर्ग में नहीं लेने वाला। प्रभु बोला तू मुझे सेलिब्रेट कर। बात समझ में आ रहा आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आज लोग भूल जाता है, ऐसा गलतियां मत करो, ये प्रभु आज आपको समझाना चाहता है। तो आज शैतान की युक्ति क्या है? मनुष्य को गुमराह करना, अंधा करना, और जो इम्पोर्टेंट है, जो मुख्य विषय है, वो उनकी ध्यान से दूर करना। तो आज आप पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह जो दिसंबर में जन्मा, ऐसा कोई प्रूफ नहीं। उस बात को सेलिब्रेट करके आप अपना वक्त को, अपना समय, अपनी दिन, ऐसा अपनी ताकत पैसा खर्च ना करते हुए ये क्रिसमस आपका अनुभव बनता है, ये प्रभु चाहता है ना। और आप दूसरे को देना, तब क्रिसमस पूर्ण होता है। आप में आया हुआ क्रिस्त दूसरे में जन्म होना, तब क्रिसमस पूर्ण होता है। आज वो कार्य तो कोई करता नहीं, लोगों को बुलाता है, खिलाता पिलाता है। मैं जब उद्धार नहीं पाया, लोग पहले से बोलेगा, एडवांस बोलेंगे, अरे यार दिसंबर में क्या प्रोग्राम है, ये बोलता था। मैं बोला तुम बोलो, हम ऐसे रख देंगे। ऐसा उन लोग दारू का वैरायटी तक मेरे को बोलता था, अरे यार मेरे लिए ना विस्की चलेगी, मेरे को रम नहीं चल रहा। कोई बोलेगा मेरे को ऑल्टमन चाहिए, कोई डिलक्स बनता है, ऐसा कई कुछ वैरायटी, वो सब मिलता भी था। तो आप सोचो, मैं उनको खिलाया पिलाया सब कुछ किया, लेकिन किसी को क्रिस्त नहीं दे सके। परंतु जब मैं उद्धार पाने के बाद मेरे दोस्त लोगों ने जाना, तो लोग कभी मेरे पास नहीं आया क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, कभी पूछता भी नहीं आप क्रिसमस सेलिब्रेट करता क्यों। देखो वो लोग सब मुझे छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको मालूम हो गया अभी ये व्यक्ति से हमको कुछ मिलने वाला नहीं, प्रभु यीशु के अलावा। तो लोगों को क्या नहीं चाहिए? प्रभु यीशु नहीं चाहिए, दारू चाहिए, मटन चाहिए, चिकन चाहिए, बिरयानी चाहिए,
और खा उस दिन कुछ खाना बनाया खाया बोले तो क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो, ऐसे हो नहीं प्रियो, ये गलत है। तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आया। आज आप देखेंगे, आप देखा होगा लोग स्टार लड़काता है, स्टार ना, स्टार देख करके लोग सोचता है भाई क्रिसमस का सेलिब्रेशन है। यीशु मसीह प्रकाश है, यीशु मसीह ने खुद बोला मैं प्रकाश हूं। वो घर के बाहर स्टार लड़का के रखा है, अंदर बैठा हुआ सब लोगों में अंधेरा है। सही बात। सबके जीवन में अंधेरा है, अंदर हृदय में, और बाहर एक स्टार लगा के बोलता है हम प्रकाश में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं एक बात बोल करके यहाँ पर रुकूंगा, क्योंकि आप ये बात अच्छी रीति में समझना। एक बार एक अंधा व्यक्ति, एक अंधा अपने मित्र को मिलने के लिए गया, तो उन लोग खाते पीते शाम हो गया, थोड़ा अंधेरा हो गया, उधर हो गया, तो ये अंधा व्यक्ति बोला मुझे दूर जाना है और अंधेरा भी हो रहा है, मैं अभी निकलने से नहीं जा सकता है। तो उसको बोला कि तू जाते जाते अंधेरा होने वाला है, मुझे मालूम है। तो उसने क्या कर दिया, एक लालटेन जलाया और ये अंधा व्यक्ति की अंधा के हाथ में दे दी, ये लालटेन साथ लेके जाओ। तो बोले तू मेरा मजाक कर रहे क्या, तू मेरा मजाक कर रहे क्या, मैं अंधा है, मेरे को क्या दिखाई देगा ये लालटेन से। तो वो व्यक्ति बोला, उसका मित्र बोला ये तेरे लिए नहीं, तू ये लालटेन लेके जाएगा, दूसरे व्यक्ति तुझे देखे प्रकाश से, कोई तो आ रहा है, वो तुझे टकराएंगे नहीं, तू गिरेगा नहीं, इसलिए लालटेन लेके चलो। और वो लालटेन लेके चलने लगे। कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद एक व्यक्ति उससे टकराया और दोनों खेत में गिर गए। तो ये अंधा गुस्सा कर दिया, बोला मैं तो अंधा है, मुझे ना टकराने के लिए मैं ये लालटेन लेके चल रहा था और तू मेरे से भी बड़ा अंधा हो गया, मुझे टकरा दिया और मुझे गिरा दिया। तो सामने वाला व्यक्ति बोला मैं अंधा नहीं, परंतु तेरा लालटेन नहीं जल रहा है, वो बुझ गया। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह में ना होने के कारण हम दूसरे से टकराता है, वो हमसे टकराता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हम में आ जाएगा ना तो सबको ज्योति मिलेगी। वो ज्योति जो जगत का है, वो ज्योति आपकी जीवन में आए भी रही। आपको क्या क्रिसमस की सेलिब्रेशन कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक निर्णय हुआ, यीशु मसीह मेरी जीवन का ज्योति बन जाए, प्रकाश बन जाए। मैं अपनी जीवन ऐसे प्रभु यीशु को दे रहा हूं, तो आज आपको क्रिसमस मिल जाए। आप इधर से जाते समय पर आपके अंदर है क्रिसमस, क्योंकि यीशु मसीह आप में जन्म हो गया, उसको क्रिसमस कहता है। यीशु मसीह बिना आपका क्रिसमस व्यर्थ, स्वर्ग आपको मूर्ख बोलेगा। इसके अंदर यीशु मसीह है ही नहीं, मेरा पुत्र है ही नहीं, और ये कहता है क्रिसमस। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, एक औरत, एक लड़की सिराना अपने पेट में बांध करके चल, सबके सामने वो गर्भवती, क्योंकि वो पेट खुला हुआ ना, अभी 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, 11 महीना, 12 महीने चल रहे, तो लोग पूछेंगे ना बच्चा किधर है, बच्चा कहां से लाएंगे, वो सिराना है ना। इसी मुद्दे आज लोग क्रिस्ती बोल के चलता है, क्रिस्त नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो क्रिस्त जिसके अंदर है वो क्रिस्त बढ़ता है। एक स्त्री के गर्भ में बच्चा आने के बाद वो बच्चा बढ़ता है, उसको रूप होता है, हाथ पैर होता है, और वो बच्चा एक दिन जन्म होकर के रोएगा, हंसेगा, खाएगा, पिएगा, बड़ा हो जाएगा। वैसा यीशु मसीह हमें जन्म होने के बाद वो बढ़ता है, उसकी स्वभाव में दिखेगा, उसकी चाल चलन है ना। एक बच्चे को देख के बोलता ना, अरे यार पापा जैसे हरकत कर रहा है, देखा उसकी चेहरा पिता जैसा है, उसकी आंख देखो है, ये सब हम तुलना करके बात करता है। तो मुझे आपको देख करके लोग क्या बोलता है, क्रिस्ती बोली, फिर हम धोखे में, अंधेरे में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें देखने वाले को क्रिस्त मिलना चाहिए।
हमसे संपर्क रखने वाले को क्रिस्त मिलना चाहिए। किशोर को ऐसा अनुभव मिला है, देखो इसलिए वो इधर आ गए। प्रेस लॉर्ड। अभी ये 25 तारीख को आया, रविवार को भी आने, ऐसे संगति करो, आपके जरिए अनेक लोग आएंगे। मुझे आपकी जरूरत है, आपको जैसे मेरी और जो वचन मिलते हैं वैसा आपकी जरूरत है मुझे। आप गवाह बन के दूसरों तक पहुंचना है। फिर देख आपके घर कैसे रोज क्रिसमस सेलिब्रेट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम मसीह की गीत गाता है, मसीह की क्रूस को स्मरण करता है, मसीह की क्रूस को ऊंचा करता है। रोज क्रिसमस है उधर, कुटुंबिक प्रार्थना में, व्यक्तिगत प्रार्थना में, बाइबल स्टडी में, संडे की वर्शिप में, सब क्रिसमस है। क्योंकि यीशु मसीह भरा हुआ है, वहां पर क्रिसमस है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम धोखे में नहीं होना चाहिए। तो यहां तक प्रभु ने हमको आशीष करके चला है। प्रभु यीशु मसीह क्रिसमस बन के आपकी जीवन में होना बहुत जरूरी है, तभी आपको क्रिसमस है, नहीं तो आप धोखे में। ये क्रिसमस जो सेलिब्रेट जो हुआ ना, ये अभी मतलब इसके बारे में चरित्र है, ये क्रिसमस कब आरंभ हुआ है और क्रिसमस ट्री कब आया और क्रिसमस करोड़ कब शुरू हुआ। ये सांता क्लॉस जो बोलते ना, ये सांता क्लॉस नहीं है, उसका नाम संत निकोलस ऐसा एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति मर के उसके नाम पर बहुत चिन्ह चमत्कार होता करके एक कहानी फैल गई। तो आपको मालूम है कोई भी कहानी को बहुत जल्दी फैलते हैं और उसको ज्यादा समय नहीं लगा। फिर वो जो वेस्टर्न कंट्रियों में, ये टर्की में हुआ कार्य, जो वेस्टर्न कंट्री में पहुंच गया तो उनकी प्रोनाउंसिएशन संत निकोलस बोलने की बजाय इंग्लिश लोग बोलते बोलते सैंटा क्लॉस बन गया। उसका एक्चुअली नाम संत निकोलस, सेंट जॉन, सेंट पीटर, ऐसा संत निकोलस इसका नाम था, वो बदल करके सैंटा क्लॉस बन गया। आज क्रिस्त नहीं है, सैंटा क्लॉस आ गए करोड़ में। कहां बोला सर? बाइबल बोलता है सांता क्लॉस को लेके चलो, नहीं। आज ये सब करके लोग क्रिसमस की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कितना अंधेरे में। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इसके विषय में अच्छी रीति में जानकारी लो और उनका अंधेरा दूर कर, फिर हम मिलके प्रभु को महिमा करेंगे, लोगों को सच्चाई बताएंगे, उनको प्रकाश में लाएंगे। वो लोग ये सच्चाई जान के अंधेरे में पड़े हुए धोखा जो चल रहे वो धोखा मिट जाएंगे और आपके द्वारा प्रभु को महिमा होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। एक आत्मा को प्रभु के पास अभी किशोर आप दोनों को लेके आया, तो बहुत खुशी हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक शाजापुर में जाने के कारण शाजापुर से लोग आने लगे। उधर भी आज उधर कोई व्यक्ति क्रिसमस का सेलिब्रेशन के लिए उधर सब कुछ तैयारियां कर रहा है, लेकिन उसके बाद कहां जा रहे लोग कुछ मालूम नहीं। अभी लोगों से पैसा लेके लोगों को खिला रहे, ऐसा भी है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, खाना कोई पाप नहीं। हम इकट्ठा होते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, कोई ऐसा कोई पाप नहीं करते, परंतु हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों हम इकट्ठा हो? खाना तो रोज घर पे आदमी खा लेता है, हाँ, प्रभु का नाम कहाँ मिलता है उसको? हाँ, समझ किधर मिलती है? यस, प्रभु का जो सीख जो रहती है वो थोड़ी कोई समझाता है। हाँ, इसके बाद जब इधर यीशु है, इधर यीशु है, नहीं, सिर्फ खाने पीने के लोग भाग जाते हैं। बस 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 बस, तो वो रखने से लोग इकट्ठा हो गए ना। ये खाने का नाम देते ही किसके दिल में जोत किधर है वो थोड़ी पता है। हाँ, दिल में जोत चल रही है। तो प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए जगत में आया है, वो आपके जीवन में नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में आप दरिद्र हैं, कंगाल हैं। आपको धनवान बनाने के लिए यीशु मसीह धरती पे आया। आज आपके पास, अभी आपको मालूम है अंबानी बहुत पैसा कमाया, अपने बच्चों को देखेंगे, लेकिन वो बच्चों में आखिरी में झगड़ा ही हुआ है ना। अब उसमें से एक बच्चा कंगाल हो चुके, बहुत कर्जा में आ चुके, समझ गए? तो पैसा किसी के हाथ में रहता नहीं। पैसा से आप किसी को तुलना मत करना। उसका कारण है फादर, उन्होंने दूसरों को अंधकार में ढकेल लिया और वो अंधकार में ढकेल के पैसा कमाया। हाँ, आज उनका ही घर में ऐसा। तो ये प्रॉब्लम है। तो आपको ये बात जानना है, पैसा किसी का
आधार नहीं है। पैसा किराएदार, किराए का गाड़ी ऐसा है, आज आपकी पॉकेट में है, आप किराना दुकान में जाओ, वहां से दाल चावल दे देगा, करेंसी उसके पास चलेगी, समझ गया ना। एक कपड़े की दुकान में जाओ, 4-5 पैंट शर्ट चूड़ीदार सब दे देंगे, करेंसी उसके पास चलेगी। लेकिन प्यार बहुत कम लोग बांटते हैं फादर, हाँ, बांटने वाला बहुत कम लोग होते हैं। तो ये जो बात आप जानना है, तो धन से किसी को तुलना मत करो। यीशु मसीह सच्चा धन है, वो आपके पास होना चाहिए। अभी मैं आपके साथ बात करने के लिए बहुत से विषय है, यीशु मसीह मेरे में भरा पड़ा है और बहने लगेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि इतना मैं प्रभु से पा चुके हैं। तो आप भी आके सीखना, आपके भाई बहन, आपके मित्र अंधेरे में पड़ा है, उन्हें समझाना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनका नाम लेके अपन प्रार्थना करेंगे, प्रभु इन्हें समझ दे, इनकी बुद्धि खोल दे, प्रकाशमय हो इनकी जीवन के द्वारा, और औरंगाबाद में लोग रोशनी में आए। वैसे लोग आज क्रिस्ती कोलम में गड़बड़ चल रहा है ना, कोई बात हम मुंह से बोल नहीं सकता, ऐसा कार्य चल रहा है। तो आप बताइए, ये प्रभु का महिमा के लिए हो रहे है ना। अब ये क्रिस्ती व्यक्ति ऐसा करता करके बोलेंगे तो लोग बोलेगा फिर क्रिस्ती पर क्या भरोसा करने, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम व्यक्तियों को भी पहचानना हमारा कर्तव्य है। तो आप, मेरी आपसे विनती है कि प्रभु यीशु आपकी जीवन में जन्म हो गया, क्रिसमस शुरू हो गई, फिर स्वर्ग में जाके वहां पर सेलिब्रेशन पूरा होता है। क्रिसमस कभी बंद नहीं होता है। 25 दिसंबर का इंतजार नहीं करना, आज भी है, कल भी क्रिसमस है। क्यों? क्रिस्त हमारे साथ है, इसलिए क्रिसमस है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको भरपूर आशीष दे। आइए अपन यहां पर सेवा समाप्त करेंगे।